क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का विष्णु को घट गयो जो भृगु ने मारी लात। तो साथियों चलिए इसी कहावत से जुड़ी हुई ये कथा। एक बार इस बात की बहस छिड़ गई कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश यानी कि भगवान शंकर में कौन बड़ा है। एक बार ऋषियों की सभा लगी थी और माँ सरस्वती उस पंचायत की, उस सभा की अध्यक्ष थी और ये निर्णय होना था कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन बड़ा है। निर्णय नहीं हो पा रहा था क्योंकि तीनों ही त्रिमूर्ति हैं इस जगत की, जहां हम रहते हैं इस ब्रह्मांड के। तीनों जन्मदाता, पालनकर्ता और संहारक हैं। अब इनमें से बड़ा कौन है, निर्णय नहीं हो पा रहा था। तो उसी समय उसी सभा में भृगु ऋषि पधारे। तो यही प्रश्न भृगु ऋषि के समक्ष रखा गया। चूंकि भृगु ऋषि काफी विद्वान और एक पहुंचे हुए ऋषि थे, तो भृगु ऋषि ने कहा कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं ये जानकर जांच कर बताऊंगा कि इनमें से श्रेष्ठ कौन, बड़ा कौन है। क्योंकि ये प्रश्न कोई इतना आसान नहीं है और इतनी आसानी से उसका जवाब भी नहीं मिलेगा। तो भृगु ऋषि ने कहा कि आप लोग सभा में रहिए, मैं जाता हूं और थोड़े समय बाद लौटूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि कौन श्रेष्ठ है। तो भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा जी के दरबार में पहुंचे। तो ब्रह्मा जी सभा किए हुए थे, चर्चा कर रहे थे किसी बारे में। तो भृगु ऋषि गए और चुपचाप बिना किसी व्यवधान डाले हुए वहां बैठ गए। इस बात पर ब्रह्मा जी बड़े नाराज हुए कि तुमने इस सभा में मेरा अपमान किया, तुम्हें आकर मेरा अभिवादन करना चाहिए था, हमें नमस्कार प्रणाम करना चाहिए, ऐसा तुमने कुछ नहीं किया। इस बात पर नाराज हो गए। तो भृगु ऋषि वहां से चलते बने। फिर महादेव के पास पहुंचे तो महादेव ध्यान मुद्रा में थे। तो भृगु ऋषि ने जाकर उस ध्यान में व्यवधान डाला, उनको हिलाया कि महाराज मैं आपसे मिलने आया हूँ प्रभु। तो महादेव नाराज हुए, बोले ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो तुमने मेरे ध्यान में व्यवधान डाला, ये ठीक नहीं है। मैं जब ध्यान में हूं तो मुझे विजय बहुत जरूरी हो तभी ऐसे मत जगह करो। तो वहां से भी भृगु ऋषि चलते बने क्योंकि महादेव भी उनसे थोड़े कुपित हुए, नाराज हुए। फिर वहां से जो भृगु ऋषि थे वो पहुंचे क्षीर सागर, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। आंखें बंद किए हुए थे, ध्यान में थे, विश्राम की अवस्था में थे। तो भृगु ऋषि ने आवाज दी, विष्णु जी नहीं जागे। तो भृगु ऋषि ने उनके सीने पर जोरदार एक लात मारी, बोले विष्णु उठो। तो जैसे ही उन्होंने लात मारी तो विष्णु जी उठे और भृगु ऋषि के पैर पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए। बोले ऋषिवर, मेरी छाती तो वज्र के समान कठोर है और आपके पैर बहुत मुलायम हैं, कहीं मेरे कारण आपके पैरों में चोट तो नहीं आई। इसके लिए मुझे क्षमा कर दो कि मैंने आप जो आए और मैंने ध्यान नहीं दिया। तो भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया, कुशल क्षेम पूछा और वापस उसी सभा में आए जहां पर ऋषि लोग सभा कर रहे थे और माँ सरस्वती उसकी अध्यक्षता कर रही थी। भृगु ऋषि आए और बोले कि मैंने जांचा, मैंने परखा और मैंने देखा कि भगवान विष्णु सबसे बड़े हैं, क्योंकि उनमें सहन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। साथियों, बड़ा वो नहीं जिसके पास धन है, प्रतिष्ठा है, वैभव है, बहुत कुछ है। बड़ा वो है कि वो सहन कितना कर सकता है। जिसके पास बहुत सारा पैसा है और उससे अगर थोड़े पैसे चले जाएं तो उसको कष्ट हो, और जिसके पास थोड़ा पैसा हो उसके ज़्यादा भी पैसे चले जाएं उसे कष्ट ना हो, तो वो बड़ा है, वो धनी है। तो पैसे वाला धनी सही मायने में बड़ा वो है जिसके पास सहन शक्ति सबसे ज़्यादा। और तभी से ये कहावत बनी कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, और का विष्णु को घट गए